आज हमारे मुआशरे के अंदर जो फितने फैले हुए हैं उनमें एक बहुत बड़ा फितना ये आँख का फितना भी है। पहले आँख के गलत इस्तेमाल के लिए इंसान को घर से बाहर जाना पड़ता था, और जो आँख गलत इस्तेमाल करना चाहता था उसको सिनेमा हॉल में किसी और जगह जाना पड़ता था। लेकिन अल्लाह मुआफ़ फरमाए, आज आँख के गलत इस्तेमाल के लिए इंसान को घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर घर के अंदर और हर घर के हर फ़र्द के हाथ में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मोबाइल की शक्ल में ऐसी चीज़ आ चुकी है कि उसके ज़रिए इंसान अपनी नज़र को गलत इस्तेमाल कर सकता है। और ये आँख का फितना कोई मामूली फितना नहीं है। आँख के गलत इस्तेमाल के बेशुमार नुकसानात हैं। एक नुकसान ये भी है कि इंसान को इल्म याद नहीं रहता, इंसान का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है और रिज़्क़ के अंदर बेबरकती आती है। ख़यालात इंसान के पाकीज़ा नहीं रहते, इंसान की सोच पाकीज़ा नहीं रहती, इंसान की ज़ुबान, इंसान की आँखें, इंसान के कान, इंसान का दिलो दिमाग और जिस्म के दीगर अज़ा इंसान के पाक नहीं रह सकते। इसलिए इस फितने से आज के दौर में तमाम मर्दों को भी और तमाम औरतों को भी सख्ती से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जाल फ़ी क़ल्बी नूरा, या अल्लाह मेरे दिल के अंदर नूर पैदा फरमा, वफ़ी समई नूरा, मेरे कानों में नूर पैदा फरमा, वफ़ी लिसानी नूरा, मेरी ज़ुबान में नूर पैदा फरमा, और दिल में। और इसी तरह फरमाया कि वफ़ी वान यमीनी नूरा, मेरे दाएँ तरफ, वान शिमाली नूरा, मेरे बाएँ तरफ, अमीन फ़ौकी नूरा, मेरे ऊपर भी, अमीन तहत नूरा, और नीचे मेरे ज़मीन में भी नूर पैदा फरमा। अब ये सारे जिस्म के अज़ा में, आँखों में, कानों में, ज़ुबान में, दिलो दिमाग में, दाएँ तरफ, बाएँ तरफ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इंसान का नूर कैसे पैदा होगा? जब इंसान की निगाह पाकीज़ा होगी, जब इंसान की आँख पाकीज़ा होगी। आँख पाकीज़ा होगी तो मेरे दोस्तों इंसान के कान भी पाकीज़ा होंगे, आँख पाकीज़ा होगी तो इंसान का दिल भी पाकीज़ा होगा, आँखें पाकीज़ा होंगी तो इंसान की सोच और ख़यालात पाकीज़ा होंगे। जिस शख्स की आँखें पाकीज़ा नहीं हैं, आँखों में शर्म हया नहीं है, आँखों की वो हिफाजत नहीं करता, गलत इस्तेमाल से नहीं बचाता, तो उसके अंदर मेरे दोस्तों और भाइयों न उसके कान पाकीज़ा हो सकते हैं, न ज़ुबान पाकीज़ा हो सकती है, न ख़यालात पाकीज़ा हो सकते हैं, न सोच और फ़िक्र पाकीज़ा हो सकती है, न उसका दिलो दिमाग और सीना पाकीज़ा हो सकता है। उसमें फिर तरह तरह के ख़यालात, वसवसे और बुरे बुरे ख़यालात लाज़मी आते हैं, जिनके नतीजे में इंसान, अच्छा खासा इंसान गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है। हत्ता कि जो इंसान के दिल के अंदर ईमान है, ईमान का नूर है, वो भी मेरे दोस्तों और भाइयों ख़त्म हो जाता है। बेशुमार तलबा आज हमें शिकायत करते हैं, स्कूलों कॉलेज के भी हैं, यूनिवर्सिटी के में ख़ास तौर पे, कि मौलाना साहब हमें सबक याद नहीं रहता। मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं रहता, भूल जाता है, और जब नंबर कम आते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बेशुमार असातिज़ा ऐसे हैं, बेशुमार टीचर ऐसे हैं कि जिनको याद नहीं रहता, तैयारी करते हैं, पढ़ा नहीं सकते, मुश्किल पेश आती है। तो उनमें जहाँ और दूसरी चीज़ों का किरदार होता है, उसी में एक बदनज़री का भी होता है। इसलिए इंसान बदनज़री से बचने की कोशिश करे और निगाहों का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करे। बस एक छोटा सा आखिरी बात अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद वकी से शिकायत की कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, तो उन्होंने फरमाया कि भाई तुम मासी छोड़ दो, शकौतु इला वकीन सू हिफ्ज़ी फ़ाउस्वानी इला तरकिल मासी। वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने शिकायत की कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है, क्या करना चाहिए? फरमाया भी मासी छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो। अंदाज़ा लगाएँ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना, जब ना बिजली थी, ना मोबाइल थे, ना टीवी था, ना LCD थी, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी, पाकीज़ा ज़माना था। उस दौर में उनके उस्ताद ने फरमाया कि गुनाहों से बचा करो, मासी से परहेज़ किया करो। अल्लाह मुआफ़ फरमाया, वो कौन से गुनाह करते होंगे, हमें तो समझ में नहीं आते, ज़िंदगी पाकीज़ा थी उनकी, लेकिन फिर भी फरमाया कि छोटे मोटे गुनाह भी अगर होते हैं तो उनसे भी बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपका हाफ़ज़ा 100% ठीक हो जाएगा। आज हमें अपने मुआशरे के अंदर, अपने घरों के अंदर, हमें अपने पड़ोस में, स्कूलों कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में नज़र दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि आज हमारे मुआशरे के अंदर कितनी बेहयाई है, कितनी फहाशी है, कितनी उरियानी है, और हम लोग नज़र की कितनी हिफाजत करते हैं। अगर मुहासबा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमी नज़र आएगी। हर आदमी अपना मुहासबा करे, कोई किसी दूसरे का मुहासबा ना करे, किसी दूसरे का पीछा ना करे, किसी दूसरे पे फतवा न लगाए और किसी पे तनकीद ना करे। हर आदमी अपना मुहासबा करे, क्योंकि हर आदमी को जितना खुद अपना पता होता है, दूसरे को इतना पता नहीं होता। अल्लाह पाक हम सब को नज़र की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और नज़र का फितना जो आज आम हो चुका है, जिसकी वजह से आज मुआशरे के अंदर ज़िना फैल रहा है, बेहयाई फैल रही है, फाशी फैल रही है, और नौजवान नस्ल के अंदर बेरहरवी फैल रही है,
गुमराही फैल रही है, मासूम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ज़िना के और रेप के जो केस पेश आ रहे हैं, उसमें बुनियादी किरदार मेरे दोस्तों इस आँख का है। लिहाजा ख़ुद भी अपने नज़रों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को भी बग़ैर सख्त ज़रूरत के मोबाइल हर किसी ने लेके दें। अगर लेके देते भी हैं तो उसका मुस्बत इस्तेमाल करवाएं उनसे, ख़ुद भी मोबाइल का मुस्बत इस्तेमाल करें। ये मोबाइल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी है, अगर इंसान इसका मुस्बत इस्तेमाल करे। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर हम इसका मुस्बत इस्तेमाल करें, फ़ायदे भी हैं। उलमा हज़रात हैं, दीनदार लोग हैं, नेक लोग हैं, और दुनिया वालों के अंदर भी बेशुमार लोग हैं जो इसका मुस्बत इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। हम भी कंपोजिंग करते हैं और दीगर मैसेज लिखते हैं, लोगों को जवाब देते हैं, बयान रिकॉर्ड करते हैं। ग़र्ज़ बेशुमार असबाब हैं इसको जायज़ इस्तेमाल करने के। उस तरह इंसान इस्तेमाल करे तो फ़ायदा भी होता है और इंसान गुनाह से बच जाता है। अगर इंसान मनफी इस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल करे, तो यही मेरे दोस्तों और भाइयों आला, यही है अल्लाह की नेमत इंसान की तबाही का, बर्बादी का, गुमराही का सबब बन जाती है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल